Hello everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC. If you are preparing for the FCAT and CDS examination, then you are on the right video. I got 234 marks in the previous FCAT. तो कैसे 234 आए, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, तो उसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उस वीडियो को देखने के बाद आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और ये जो आपका बचा हुआ टाइम है इसको अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन करने वाले हैं और इंग्लिश के अंदर हम इंपॉर्टेंट इडियम्स करेंगे। आपको पता है कि इडियम्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों के दोनों एग्जाम्स में। उससे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए, जो भी प्रीवियस 2 वीडियो बनाई है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू चीज़ों को देख सकते हैं, ईजिली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल। वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति रेडी रहता है हमेशा सर्व करने के लिए, अपने मालिक की आज्ञा जो है उसको मानने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ही इज ऑलवेज हिज एट हिज बैक एंड कॉल। तो एट वंस डिस्पोजल, अगेन डिस्पोजल भी हमको वर्ड समझना है। डिस्पोजल का मतलब भी यही होता है कि कोई व्यक्ति किसी को सर्व करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। To be at someone's back call means you are ready to obey their orders or commands. ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, नो मैटर व्हाट टाइम ऑफ डे इट इज, सी इज ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल। मतलब ये मैटर नहीं करता कि दिन का कौन सा समय है, लेकिन वो हमेशा रेडी रहती है। जब भी वो कोई ऑर्डर देता है तो वो तैयार रहती है उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। तो उसके लिए हम बैक एंड कॉल जो इडियम है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। टर्न ए डीफ ईयर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़े ही इजीली समझ में आएंगे अगर आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे तो। और मैं एश्योर करता हूँ कि ये जो प्लेलिस्ट है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, रेगुलरली मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इसको अगर आप देख कर जाते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिलने वाले हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। तो टर्न ए डीफ ईयर का क्या मतलब है, आप इजीली खुद सोच के देखो। टर्न ए डीफ ईयर, हम किसी की तरफ डीफ ईयर कर देते हैं, मतलब क्या हुआ कि हम उसकी बात को सुनना नहीं चाह रहे, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, हम उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो डिसरिगार्ड आ जाए ये भी करेक्ट है, इग्नोर आ जाए ये भी करेक्ट है, रिफ्यूज आ जाए ये भी करेक्ट है। द बैंक टेंडेड टू टर्न ए डीफ ईयर टू एटीएम कार्ड लॉस्ट कंप्लेंट्स। तो एटीएम कार्ड लॉस्ट हो गए, उसको कंप्लेन किया, बैंक उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब बैंक ने डीफ ईयर टर्न कर रखा है हमारी साइड। इसका मतलब वो हमारी बात को डिसरिगार्ड कर रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है या फिर रिफ्यूज कर रहा है, इस तरीके से बात है। इसका मतलब तो होता है एक तरीके से अनसुना कर देना हिंदी में बोले तो। अब मान लो एग्जाम में ये ना आए और ये आ जाए टर्न ए ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड आई, ये आपके एग्जाम में आ जाता है। तो अब आपको पता है कि जैसे इसका रेफरेंस है ना, सेम रेफरेंस यहाँ पे आएगा। अगर हम किसी की तरफ डीफ ईयर कर रहे हैं, ये वाई वाला नहीं आएगा, ये ईयर कान वाला आएगा जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न ए ब्लाइंड आई कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अनदेखा कर रहे हैं। हमने किसी को देख लिया, देखने के बावजूद भी उसको हम इग्नोर कर रहे हैं कि हमने नहीं देखा है उसको, तो उसके लिए हम टर्न ए ब्लाइंड आई का प्रयोग करेंगे। टर्न ए डीफ ईयर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। तो इतने आसान होते हैं ये चीज़ें, आपको ईजिली समझ में आएंगी, बस आप कंटिन्यू रखिए। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेते हैं तो उससे क्या होगा कि मैं अब वीडियो रेगुलरली अपलोड करने वाला हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके एग्जाम तक मैं मेन जो टॉपिक है वो सारे कवर कर दूँ। इवन प्रीवियस ईयर जो मैथ के क्वेश्चन है वो भी मैं बहुत जल्दी सोल्व करवाने वाला हूँ। तो आप ये इंश्योर करें कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एट वंस विट्स एंड। देखो ये जो विट्स वर्ड है ना, ये जब भी आ जाए ना तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है, ये बुद्धिमत्ता से रिलेटेड होता है। अब विट्स के एंड पे, यानी कि उसकी जो इंटेलिजेंस है उसके एंड पे, मतलब क्या, अब उसको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, वो पजल हो गया है, वो कंफ्यूज हो गया है, वो परप्लेक्स्ड हो गया है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे कि हम सिर्फ इडियम नहीं कर रहे हैं, पजल का हमसे पूछ लेंगे सिनोनियम बताओ, तो ये परप्लेक्स्ड जो हो गया ये वर्ड इसका क्या हो गया, सिनोनियम्स हो गया। कंफ्यूज भी इसका क्या हो गया, सिनोनियम्स हो गया। तो इस तरीके से हमको चीजें समझ समझ के चलनी है। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कि कोई पर्सन कंफ्यूज हो गया है, किसी पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। अब चाहे ये आ जाए या फिर इस तरीके से लिखा जाए इन ए फिक्स, तो इसका भी सेम आंसर होगा। इन ए फिक्स का मतलब वो फिक्स में फंस गया है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है। या फिर ऑल एट सी आ जाए, ऑल एट सी, ऑल एट सी का भी यही मतलब होता है, ठीक है, कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या फिर इस तरीके से आ जाए कि इन ए पिकल, इन ए पिकल,
तो ये 4 इडियम मैंने आपको बता दिए, इन चारों में से कोई भी इडियम आता है तो उनका सेम ही मीनिंग है कि पर्सन पजल है, पर्सन कंफ्यूज है, पर्सन परप्लेक्स्ड है। तो ये इस तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे। हम एक की बजाय 4 इडियम यहाँ पे हमने सीख लिया और इन सभी का सेम मीनिंग है। और ये नहीं आएगा तो ये आ जाएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा आ जाएगा। अब आपको सारे के सारे पता है। सो आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल सोर्स विदाउट सक्सेस एंड नाउ आई एम एट माई विट्स एंड। मतलब मैंने सारे पॉसिबल सोर्स ट्राई कर लिए लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं मिली। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो ये इस सेंटेंस है, इस तरीके से हम सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट इज वर्ड इज टू फाइट टूथ एंड नेल। अब टूथ एंड नेल आप रिलेट करो खुद कि कोई अपने नाखूनों से और कोई अपने दांतों से लड़ रहा है। इसका मतलब कि मान लो कोई लड़ाई में, अब उसके पास कुछ है नहीं लेकिन अब जो भी है उसके पास, तो टूथ एंड नेल तो होते हैं, जो भी है उसके पास उसका अच्छे तरीके से उसको यूज करना है। यानी कि उस काम को करने के लिए पूरे जी जान से, मतलब जो भी चीज हमारे पास है उसका अच्छे से प्रयोग करना। यानी कि टू फाइट इन ए डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट। ठीक है, जैसे आप यूनिफॉर्म को पाने के लिए फाइट करते हैं टूथ एंड नेल, यानी कि पूरे डिटरमाइंड वे में आप काम कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए जो आपको पाना है। ही फाउट टूथ एंड नेल टू कीप हिज जॉब। अपनी जॉब को रखने के लिए, अपनी जॉब को मेंटेन करने के लिए उसने टूथ एंड नेल फाइट किया, यानी कि पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसने उस काम को किया। तो ये वाली बात है यहाँ पे। नेक्स्ट इडियम देखो, दी ग्रीन आइड मोनेस्टर। मॉन्स्टर आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन आइड का मतलब होता है, हिंदी में बोलूं तो ईर्ष्यालु, यानी कि जो जेलसी करता है। यूज्ड एज ए वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलसी। अगर कोई पर्सन ग्रीन आइड मोनेस्टर हम किसी को कहते हैं, मॉन्स्टर हम किसी को कहते हैं, इट मीन्स कि वो पर्सन जेलसी करने वाला पर्सन है। ए यंग मैन मे सफर फ्रॉम द ग्रीन आइड मॉन्स्टर इफ हिज गर्लफ्रेंड बिगिंस गोइंग आउट विद समवन एल्स। मान लो कोई जवान आदमी है और उसकी गर्लफ्रेंड किसी और दूसरे के साथ जाती है तो डेफिनेटली उसको जेलसी तो होगी होगी। तो इस तरीके से वो सफर कर सकता है ग्रीन आइड मॉन्स्टर से। तो इस तरीके से इजीली हम चीजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई हम। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। भाई अपना हिसाब सीधा रखना। किसी से हम हिसाब सीधा रख रहे हैं इसका मतलब हम करेक्ट अकाउंट दे रहे हैं। या फिर लेट मी सेट माई रिकॉर्ड स्ट्रेट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ, मान लो हमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम कहते हैं रुको एक मिनट मेरे को क्लियर करने दो। तो वो जो क्लियर करने वाली चीज होती है ना उसको कहते हैं टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, टू पुट राइट ए मिस्टेक और मिसअंडरस्टैंडिंग। सेंटेंस के अंदर देखते हैं, आई वॉन्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट रिगार्डिंग ए फ्यू रूमर्स अबाउट माई सेल्फ। किसी के लिए, किसी के बारे में कुछ रूमर्स होंगे, रूमर्स मतलब कुछ अफवाह होंगी, तो वो कहता है लेट मी क्लियर, लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। इसका मतलब मेरे को बातें क्लियर करने दो, मेरे को जो अकाउंट है वो क्लियर करने दो। तो उसके लिए हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड सैमरिटन। बड़ा ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड सैमरिटन हम उसको कहते हैं जो भी हेल्पफुल पीपल होता है, जो भी हेल्पफुल पर्सन होता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो दयालु होता है, जो लोगों की हेल्प करता है, उसको हम कहते हैं द बेगर वाज लेइंग सिवरिंग। लेटा हुआ था, सिवरिंग मतलब कांप रहा था, ऑन दी रोड, रोड पर, व्हेन ए गुड सैमरिटन यानी कि कोई हेल्पफुल पर्सन केम आया, अलोंग एंड गेव हिम ए ब्लैंकेट और उसको कंबल दिया, एंड सम वार्म क्लोथ्स और कुछ गर्म कपड़े दिए। तो गुड सैमरिटन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की हेल्प करता है, तो हेल्पफुल पर्सन को हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है, अब आप देख लो, बैड ब्लड का मतलब होता है एंग्री फीलिंग। अगर हमारे दिल में किसी के लिए एंग्री फीलिंग है, किसी के लिए ईर्ष्या का भाव है, तो उसको हम बैड ब्लड बोलते हैं। देयर इज लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन दोज टू फैमिलीज। उन दो परिवारों के बीच में बहुत ज्यादा एंग्री फीलिंग है, बहुत ज्यादा बैड ब्लड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। टू गो दी होल होग। होल वर्ड आ गया ना, इसका मतलब टू डू इट कंप्लीटली। किसी काम को हम बिल्कुल कंप्लीट करते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक करते हैं, तो उसके लिए हम टू गो दी होल होग इस इडियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लेआउट करना। लेआउट वैसे तो मान लो कोई चीज है, उसका लेआउट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, कोई डिजाइन हम बना रहे हैं, उसको भी लेआउट कहते हैं। लेकिन वो जो लेआउट होता है वो इकट्ठा लिखा जाता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे लेआउट का मतलब या तो स्पेंड करना किसी चीज को, या फिर स्प्रेड करना भी होता है। ठीक है, या फिर स्प्रेड करने से रिलेटेड हम यूज कर सकते हैं, स्पेंड करने से रिलेटेड यूज कर सकते हैं। टू स्प्रेड समथिंग आउट और टू अरेंज थिंग्स सो यू कैन सी देम इजिली। ठीक है, सेंटेंस में देखो, सी ओपन हर सूटकेस, उसने अपना सूटकेस ओपन किया, एंड लेड हर क्लोथ्स आउट ऑन दी बेड। तो ये ले आउट देखो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ऑन दी बेड।
तो इस तरीके से कि उसने अपना सूटकेस ओपन किया और जो सारी चीजें थी उनको स्प्रेड कर दिया बेड के ऊपर। तो ऐसे हम इनको यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ लोकल हिस्ट्री मटेरियल वाज लेड आउट ऑन द टेबल। तो लोकल जो हिस्ट्री मटेरियल था उसका जो मटेरियल था उसको स्प्रेड किया गया था टेबल के ऊपर, लेआउट किया गया था टेबल के ऊपर। तो इस तरीके से हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लेइंग ऑफ। लेइंग ऑफ एक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सैक वर्ड। सैक्ड कर दिया गया अगर किसी को जॉब से तो इसका मतलब उसको डिसमिसल कर दिया गया, डिसमिसल फ्रॉम दी जॉब। सेम चीज है, तो चाहे सैक आ जाए और चाहे लेइंग ऑफ आ जाए, इन दोनों का सेम मीनिंग होता है कि डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स। द कंपनी अनाउंस द ले ऑफ सेवरल 100 एम्प्लॉइज। अब जैसे कोरोना के टाइम के अंदर बहुत सारी कंपनियां वो लॉस में चल रही हैं, ठीक है, इन्हें रेड चल रही है। इन्हें रेड का मतलब होता है कोई चीज डेट में आ जाती है, कर्जे में आ जाती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि वे अपने एम्प्लॉइज को निकालेंगी तो उनका लेइंग ऑफ करेंगी या उनको सैक करेंगी या उनका डिसमिसल करेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ इडियम इडियम नहीं, आप ये भी देख सकते हैं, आपको ये वर्ड दे के इसका सिनोनियम पूछ लिया जाए तो डिसमिसल आ जाएगा, डिसमिसल का सिनोनियम पूछ लिया जाए तो सैक्ड आ जाएगा या शैक आ जाएगा। तो आसान होती हैं चीजें, इस तरीके से बस आपको रिलेट करना है, आप सीखते जाएंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट मे बी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, इट मे बी रिलेटेड टू इंग्लिश, इट मे बी रिलेटेड टू जीके, इट मे बी रिलेटेड टू रीजनिंग, तो वो सारे मैं कवर करवाऊं। तो आपको पता जब ही लगेगा जब आप चैनल के साथ कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, या अच्छे से बताइए क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट वर्ड इज स्पिलिंग द बीन्स। स्पिलिंग दी बीन्स का क्या मतलब होता है? स्पिलिंग दी बीन्स से पहले हमने पिछली क्लास में एक और इडियम किया था, टू गिव दी गेम अवे। इन दोनों का सेम मतलब है भाई, उसने तो गेम ही दे दिया। गेम देने का मतलब क्या होता है कि उसने तो सारा खेल खो दिया। खेल खो दिया मतलब उसने बात बता दी, कोई बात थी, कोई सीक्रेट था, हमने कोई सरप्राइज रखा था किसी चीज के लिए और उसने पहले ही बता दिया, तो इसका मतलब उसने गेम दे दिया। या फिर उसने बीन्स थी जो स्पिल कर दी, यानी कि जो सीक्रेट था वो सारे का सारा बता दिया। रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली। रिवील करना मतलब क्या होता है? किसी इंफॉर्मेशन को उजागर करना, रिवील करना। और जब वो बिना सोचे समझे या बिना जानबूझ के किसी इंफॉर्मेशन को बता देता है तो उसको हम कहते हैं कि उसने बीन्स स्पिल कर दी या उसने गेम दे दिया सारे का सारा। तो ही वॉज अफ्रेड सी वुड स्पिल दी बीन्स। वो ना डरा हुआ था कहीं वो स्पिल दी बीन्स ना कर दे, कहीं वो गेम ना दे दे, कहीं वो जो बातें हैं, जो सीक्रेट है, उसको डिस्क्लोज ना कर दे, तो इसलिए वो डरा हुआ था। नेक्स्ट वर्ड इज कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है चीजों को एग्जीक्यूट करना। देखो एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है? हमको कोई ऑर्डर मिले, ऑर्डर मिल के जब ऑर्डर को हम इंप्लीमेंट करते हैं और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उस काम को करना। अब वो काम हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, कि जो मैं ऑर्डर दे रहा हूं आपको जरूर से जरूर वो कैरी आउट करने हैं, जरूर से जरूर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वेंट टू दी विंड्स। वेंट टू दी विंड्स का क्या मतलब हुआ? कोई चीज हवा में चली गई, एक तरीके से हवा में चली गई, इसका मतलब एक तरीके से लॉस्ट ही होगी वो, मतलब धूल में मिल गई है एक तरीके से। आप इस तरीके से रिलेट करो किसी चीज को, डिसिपेटेड हो गया है, मतलब ऑल हिज वेंचर्स वेंट टू दी विंड्स। मतलब उसने जितने भी वेंचर स्टार्ट किए थे, जितने भी नए बिजनेस स्टार्ट किए थे, जितने भी नए स्टार्टअप स्टार्ट किए थे, वो सारे के सारे हवा में उड़ गए। हवा में उड़ गए का क्या मतलब? कि उनका कोई फायदा नहीं हुआ, वो चले नहीं, वो टिक नहीं पाए, उनसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, पता ही नहीं वे कहाँ पर हैं आजकल। तो इसका मतलब वे सारे के सारे वेंचर वेंट टू दी विंड्स हो गए, या फिर डिसिपेटेड हो गए, या फिर टू बी अटरली लॉस्ट हो गए। तो ये सारे के सारे एक तरीके से सिनोनियम्स का काम भी कर रहे हैं और इडियम्स तो ये हैं ही हम जो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इन्स एंड आउट्स। अब कोई चीज है उसका हमको अंदर का भी पता है, बाहर का भी पता है, तो इसका मतलब हमको उस चीज के बारे में पूरी डिटेल है, हमको उस चीज के बारे में कंप्लीटली पता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई डोंट अंडरस्टैंड द इन्स एंड आउट्स ऑफ द पॉलिटिक्स, तो इसका मतलब मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में फुल डिटेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडअप। फेडअप हो गया मैं इस चीज से, ये तो हम इजीली भी यूज करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं कि फेडअप हो गया। फेडअप हो गया मतलब किसी चीज से ऊब जाना, किसी चीज से ऊब जाना, किसी चीज से एनोय हो जाना, गुस्सा हो जाना, किसी चीज से इरिटेट हो जाना। आई एम सो फेड अप विद द पीपल मेकिंग फन ऑफ मी बिकॉज आई एम डिफरेंट, सी सेड फ्रोनिंग। उसने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा ऊब गई हूं, बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूं इस बात से कि मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं अलग हूं।
ठीक है। उसने कहा फ्रोनिंग, फ्रोनिंग का मतलब होता है भौहें, मतलब आईब्रो जिसको हम कहते हैं ना, कई लोग जब बात करते हुए आईब्रो को चढ़ा के बात नहीं करते, तो उस चीज को हम फ्रोनिंग कहते हैं। तो ये भी आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में या फिर सिनोनियम्स में या फिर एंटोनियम्स में वर्ड आ सकता है। तो चीज़ें आप नोट डाउन करते रहे। मैं तो कहूँगा एक छोटी सी कॉपी बना लें, जिसको नोटबुक बना ले, जिसको आप रिवाइज कर पाएं एग्जाम से 1-2 दिन पहले। नेक्स्ट वर्ड इज शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कोई डिसऑनेस्ट मीन्स से काम कर रहा है, कोई बेईमानी का अगर काम कर रहा है ना, तो उसको हम कहते हैं शार्प प्रैक्टिसेस। ही हैज बीन गिल्टी ऑफ द शार्प प्रैक्टिसेस इन द पास्ट। वो गिल्टी है पुराने टाइम में, पास्ट में डिसऑनेस्ट तरीके से काम करने का वो गिल्टी पाया गया है, ये यहाँ पर चीज कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट मतलब जब कोई बंदा हवा में होता है, ऐसे नहीं कहते वो तो हवा में हो रहा है। हवा में हो रहा है मीन्स क्या हुआ कि फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मतलब क्या होता है, जोश, वो पूरे जोश में है, ठीक है। दे हैड ए कपल ऑफ ड्रिंक्स एंड वर इन हाई स्पिरिट्स। उन्होंने बस 1-2 पैग लिए और पैग लेते हुए हवा में हो गए, मतलब पूरे जोश में हो गए। तो ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। तो इन हाई स्पिरिट्स का ये मतलब है कि हवा में हो जाना, जोश में हो जाना, इंथुजियाज्म में हो जाना, फुल ऑफ होप में हो जाना। इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। आई होप मैंने कम टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और मैं मानता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है।